आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग भजन संहिता 90 उसका 15 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए उतने ही वर्ष हमको आनंद के दे। और आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातों को बोलना और बातचीत करना चाहता है। और ये तो मूसा की प्रार्थना है, परंतु इसे भजनकार दाऊद भी अपने भजन में इस प्रकार से कहता है कि जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद के दे। और कई बार परमेश्वर जब अपने बच्चों को अपनी बुलाहट को देता है तो उनका जीवन इतना आसान नहीं होता, और वो उन बुलाहट में जब चलते हैं तब वो बहुत सारे दुख और परेशानियों और पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं। लेकिन कई बार ये हमारे जीवन की एक मानसिकता बन जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि बस यही हमारे जीवन का भाग है। परंतु परमेश्वर ने हमको केवल दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर ने हमें अपने आनंद में सहभागी होने के लिए बुलाया। परंतु शैतान हमें एक ऐसी मानसिकता में बांध कर रख सकता है जहां हम सोच सकते हैं कि बस यही मेरे जीवन का भाग है और मुझे इसी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में दुख उठाकर प्रवेश करना ही जरूरी। हम ऐसा सोच बैठते हैं, परंतु हम देखते हैं यहाँ पर एक साहसिक प्रार्थना है जहाँ पर दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, मूसा भी इस प्रकार से कहता है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद के दे। यानी कि हम परमेश्वर से एक साहसिक प्रार्थना, आनंद की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, जितने दिन तू हमारे जीवन में दुख देता आया उतने ही वर्ष तू प्रभु हमको आनंद का दे। और दाऊद का जीवन इतना आसान नहीं था। जब उसका राज्य अभिषेक हो गया, राजा बनने के बाद हम लोग देखते हैं उसने गोलियत को मारा, एक बड़ी विजय को परमेश्वर ने उसके द्वारा दिया। परंतु हम देखते हैं उसके बाद उसका जीवन इतना आसान नहीं रहा। वो जंगल जंगल मारा फिरता रहा। साउल उसका पीछा करता रहा कि कब पाए और उसको घात कर दे। परंतु हम देखते हैं ऐसे समय में भी दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और वो दाऊद इस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा। और वही दाऊद लिखता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यानी कि उसके अंदर ये विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया वो मुझे दुखों में पड़े रहने नहीं देगा। वो निश्चय अपनी भलाई और करुणा से मुझको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम मनुष्य होने के नाते हम दुखों को अपना भाग बनाकर रख लेते और सोचते बस यही मेरा जीवन है और मुझको ऐसे ही जीवन को क्या करना पड़ेगा, व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने इसलिए आपके लिए कोड़े की मार को नहीं सहा कि आप रोगों में ही अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए गरीबी और दुर्दशा में नहीं जन्म लिया कि आप उन्हीं परिस्थितियों में पड़े रहे। यीशु मसीह ने आपके लिए यूं ही कष्ट नहीं उठाया कि आप उन्हीं दुखों में रोते रहे। उसने आपके शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना को सहा। उसने आपकी लज्जा को, जो आप लज्जा में जी रहे, उसने आपकी लज्जा को उठाने के लिए खुद लज्जा को सहा। यानी कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप उन्हीं परिस्थितियों में पड़े रहे और ऐसा मानसिकता में पड़े रहे कि प्रभु बस यही दुख ही, ये कष्ट ही मेरे जीवन का भाग है। परंतु यहाँ पर हम दाऊद के इस प्रार्थना से, मूसा के इस प्रार्थना से हम जान सकते हैं कि उसने ऐसा प्रार्थना किया कि परमेश्वर पिता, जितने दिन हम दुख को भोगते आए, जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, उतने ही वर्ष तू हमको क्या कर, आनंद का दे। वो तेरा काम तेरे दासों पर और तेरा प्रताप उसकी संतान पर क्या हो, प्रकट हो, बोल रहा है। हमारे परमेश्वर की मनोहरता, हमारे परमेश्वर की भलाई, हमारे परमेश्वर का छुटकारा, हमारे परमेश्वर का स्वरूप हमारे जीवन में क्या हो, प्रकट हो। और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता आपकी मनोहरता हम पर प्रकट हो और हमारे हाथों के काम को तू क्या कर, दृढ़ कर। और हमारे हाथों को जो तूने नियुक्त किया, मुझे जो राज्य अभिषेक किया, उसे तू क्या कर, दृढ़ कर। अब तक मैं वो मारा फिर रहा था जंगलों में, पहाड़ों में, और उसके मित्रों ने भी एक बार उसको छोड़ दिया, उसके घर परिवार के लोग लूटे गए। हम लोग देखते हैं उस वक्त भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा।
हम लोग देखते हैं वो दूसरे राजाओं के शरण में गया और वहां बाबलेपन का क्या करने लगा, हरकत करने लगा, ताकि ऐसा ना हो कि वो जाने कि परमेश्वर ने मुझको क्या किया है, एक अभिषेक किया और मैंने ही गोलियत को मारा। उस वक्त भी उसने क्या किया, एक ऐसा भेष को धरा जो एक पागलपन का था, यानी उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। फिर भी वो बोलता है भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रही, यानी उसको विश्वास था और उसने ऐसे ही विश्वास से प्रार्थना किया कि प्रभु जितना दिन हम दुख को भोगे, जितना दिन हम कष्ट को भोग रहे हैं पिता, उतने ही वर्ष प्रभु जी तू हमको आनंद का दे दे। और ये विश्वास की प्रार्थना आज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए अब्राहम को जिसे परमेश्वर ने बुलाया था, वो भी एक बार ऐसा सोच लिया कि मेरे ये एलियाजर जो मेरा घर का दास है, उसका पुत्र ही मेरे घर का वारिस बनेगा। परमेश्वर ने उसको तो बुलाया था, परंतु हताश हो गया था, निराश हो गया था और अपने आप को एक ही परिस्थिति में क्या करके रख लिया था, कैद कर लिया था। आज कई बार हम अपने जीवन में जब दुख और तकलीफ और पीड़ा और निराशा जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, हम सोचते हैं बस यही तो मेरा जीवन है, और हम अपने आप को ऐसी ही मानसिकता में क्या करते हैं, कैद करके रख लेते हैं। ऐसी ही सोच में हम अपने आप को कैद करके रख लेते और सोचते हैं कभी भी मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। परंतु वो परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को बोला बाहर निकल, यानी वो एक तंबू में था, इसलिए परमेश्वर उसको बोला बाहर निकल। और कई बार परमेश्वर आज हमसे भी यही कहना चाहता है कि अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने आप को जिन भावनाओं में तुमने कैद करके रखा है, उन भावनाओं से, उन सोच से, उन विचारों से और शैतान की उन चालों से तुम क्या करो, बाहर निकलो और तुम मेरी महानता को देखो, मेरे प्रताप को देखो। और उसने अब्राहम को तारों को दिखाया, आकाश मंडल के तारों को दिखाया और बोला क्या तू इनको गिन सकता है, तेरे संतान ऐसे ही होंगे, बोलता है तेरा संतान ऐसा ही होता है। बोलता है आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है। फिर उसने उनसे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और लिखा यहोवा ने इस बात को उसके लेखे, बोलता है धर्म गिना। और परमेश्वर ने, जब अब्राहम ने उस पर विश्वास किया इस बात पर, तब परमेश्वर ने उसके लेखे इसको धर्म गिना। और आज परमेश्वर आपसे भी ये कहना चाहता है, जब आप अपने आप को एक मानसिकता में कैद करके रख लिए, परंतु आज आप बोल रहे हैं कि मैं भी ऐसी प्रार्थना करूंगा, प्रभु बहुत हो चुका, अब ये मेरा जीवन, ये हारा हुआ जीवन, ये हारी हुई मानसिकता, अब तू मुझ पर अपनी मनोहरता को प्रकट कर, अब तू मेरी भलाई को प्रकट कर। अब तू, मैंने इतने दिन आंसू को बहाया, इतने दिन क्लेश को सहा, परंतु परमेश्वर अब तू मुझे अपनी भलाई को दिखा। और जब आप ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप ऐसे विश्वास के साथ अपने जीवन में अंगीकार को कर रहे हैं, जब आप ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि नहीं अब बहुत हो चुका, परमेश्वर निश्चय अब मेरे लिए अपनी भलाई को, अपनी करुणा को प्रकट करेगा, तो परमेश्वर ये आपके लेखे क्या करेगा, धर्म को गिनेगा। और परमेश्वर बोलेगा इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हालांकि इतने दिनों तक इन्होंने दुख और कष्ट को देखा, 14 वर्ष दाऊद का दुखों से भरा था, परंतु उसने 40 वर्ष परमेश्वर की भलाई को देखा और बुढ़ापे तक उसने परमेश्वर की भलाई को देखते हुए अपनी मृत्यु को पाया। और मैं नहीं सोचती कि सिर्फ 40 वर्ष, परंतु उसके बाद भी एक अनंत जीवन उसके लिए रखा गया था। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है कि आप भी ऐसे ही प्रार्थना करें, प्रभु बहुत हो चुका कि मैं अब तक प्रभु इन दुखों में, इन परेशानियों में अपने जीवन को जिया, परंतु ये मेरा भाग नहीं है प्रभु, ये मेरा जीवन नहीं प्रभु, कि ये जीवन जीने के लिए मैं बुलाया गया, मैं तो आपकी भलाई को देखने के लिए बुलाया गया, मैं तो आपके छुटकारे को देखने के लिए बुलाया गया, मैं तो आपके बेटे यीशु के बलिदान के द्वारा जो मुझको आशीष मिली उसको देखने के लिए बुलाया गया। परंतु शत्रु ने अब तक मेरे सोच को, मेरे विचार को क्या करके रखा, बांध के रखा। परंतु आज प्रभु, आज से प्रभु मैं आपकी भलाई को, आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को, आपके जय को, आपके छुटकारे को मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूं प्रभु। और आपको भी ऐसे ही प्रार्थना परमेश्वर से करनी चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए प्रभु आज मेरे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट कर। हाँ पिता, हो सकता है कि मैं इतने दिन फेल हुआ, हो सकता है कि मेरे जीवन में इतना दिन हारा हुआ जीवन को जिया, हो सकता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में क्या किया, खो दिया, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझको दगा दिया, परंतु परमेश्वर मैं आपकी भलाई को देखना चाहती हूँ, मैं आपके भलाई को देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपकी सहायता को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, मैं आपकी मनोहरता को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपके कार्य को होता हुआ मेरे जीवन में देखना
कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा विश्वास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर निश्चय अपनी मनोहरता को आपके जीवन में वो प्रकट करेगा, अपनी भलाई से वो आप तृप्त करेगा और आप भी दाऊद की तरह प्रार्थना कर सकते, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और आप भी कह सकेंगे कि प्रभु जितने दिन तूने मुझे दुख तो दिया, जितने वर्ष में क्लेश भोगता तो आया, परंतु उतने ही वर्ष प्रभु तू मुझे आनंद का दे रहा है। आप इस बात को अपने जीवन में क्या करेंगे, अनुभव को करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है और प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। एक नया दिन है, नए दिन में नई आशीषों की अपेक्षा करें, नए दिन में परमेश्वर की भलाई की अपेक्षा करें। वो परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर तो अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर तो अलौकिक परमेश्वर है, वो आपकी भलाइयों को करने से प्रसन्न होता है। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हर एक आशीष भलाई जय छुटकारा को प्रभु जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। जितने परमेश्वर इस चैनल से जुड़ते हैं, प्रत्येक के जीवन में अपनी भलाइयों को आप दिखाए पिता। हो सकता है इनके जीवन, इनके परिवार प्रभु इतने वर्ष दुखों को, क्लेशों को भोगते आए, परंतु आज के दिन से प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आपने कहा प्रभु जी आज के दिन से प्रभु मैं तुझको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से आपकी भलाई छुटकारे को और पिता परमेश्वर एक विजय जीवन को देखने पाए खुदावन यीशु के नाम से। पिता आप बड़ी आशीष को दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। पिता आज के दिन आपके पिता अद्भुत शांति से इन्हें परिपूर्ण करे, अपने प्रेम से इन्हें परिपूर्ण करे, हर बुराइयों से, इन पापों से, अपराधों से और गुनाहों की बातों से इनके जीवन को प्रभु अलग कीजिए। हर प्रकार के शैतान की चालों को इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते, हर प्रकार की बुराई के बंधन आज यीशु के नाम से इनके जीवन से टूटे, जिनको आशीषों को पाने से रोकती है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता आपके बच्चों के जीवन में आप अद्भुत कार्य को कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। बड़े जय और छुटकारे को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।